यूरोपियन लोगों के सोचने समझने और उलूम के पीछे इंस्पिरेशन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका नाम था लेबर स्कॉलाई मेखोमेती, यानी मोहम्मद का आसमानी सफर, वाक़या मिराज। आपको पता है कि ये वाली बात दांते ने कहां से कॉपी की थी? लिटरेचर में है कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि इसके असल हकदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और फिर बिल आखिर जिब्राइल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सिदरतुल मुंतहा तक जाते हैं। और इसका वाक़या मिराज से क्या ताल्लुक है? हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज से 750 साल पहले की बात है। इटली में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था दांते। दांते का नाम शायद आपने भी पहले सुन रखा होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इंग्लिश लिटरेचर की स्टडीज के दौरान दांते के मुतालिक जरूर पढ़ाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको दांते के हवाले से एक ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं कि ये वाकया ना सिर्फ आपके लिए शायद नया होगा बल्कि आपको हैरान कर देगा। इस वाकये की शुरुआत होती है 16वीं सदी के इटली से। इटली बलूचिस्तान से भी छोटा एक यूरोपियन मुल्क है, जहां तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी भी रिहाइश पजीर हैं। लेकिन जहां पूरे पाकिस्तान में हर साल 10 लाख टूरिस्ट भी नहीं आते, वहां इटली में हर साल कुछ करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने फिरने और टूरिज्म के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन क्यों? इटली में ऐसी क्या खास बात है? अगर आप ये सवाल उन लोगों से पूछें तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि इटली की तारीख, वहां का खूबसूरत आर्किटेक्चर, वहां का आर्ट, वहां की पेंटिंग्स, ये सब बहुत दिलकश लगता है। और ये बात सच भी है। इटली का आर्किटेक्चर, वहां के पत्थर से बनी हुई खूबसूरत इमारतें, वहां के महल्लात, वहां के बागात पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन क्यों? किसने वहां इतनी खूबसूरती भर दी और दिलकश जगह बनाई कि आज करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचे जा रही हैं? कौन था वो जीनियस कि जिसने इटली को दुनिया भर के खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक मुल्क बना दिया? 16वीं सदी के इटालियन शहर फ्लोरेंस में एक तहरीक शुरू हुई थी कि जिसे दुनिया द रेनेसेंस ऑफ यूरोप के नाम से जानती है। आपने शायद इसका उर्दू नाम भी सुन रखा होगा, यूरोप की निशात सानिया, यानी कि वो तहरीक जिसमें यूरोप वालों ने नए नए उलूम ढूंढे, खूबसूरत तरीन इमारतें बनाई, इंतहाई खूबसूरत पेंटिंग डिजाइन की। बल्कि इनमें से कुछ पेंटिंग्स के तो शायद आपने पहले नाम भी सुन रखे होंगे, मसलन लियोनार्डो डिवांची की मोनालिसा और माइकल एंग्लियो की पेंटिंग क्रिएशन ऑफ एडम। कैसे यूरोप के लोगों पर अचानक ये नए नए उलूम वारिद होना शुरू हो गए? कौन था वो कि जिसने यूरोपियंस को अचानक डार्क एजेस से निकालकर रेनेसेंस के दौर में दाखिल कर दिया? यूरोप की निशात सानिया का आगाज हुआ था इटालियन शहर फ्लोरेंस से, और ये नाम रेनेसेंस पहली मर्तबा जॉर्जो वेसारी ने अपनी किताब लेविटा यानी जिंदगियों में रेनेसीटा के नाम से इस्तेमाल किया है, यानी एक नई पैदाइश। और रेनेसेंस दौर की शायद सबसे बड़ी इजाद प्रिंटिंग प्रेस थी। और इस प्रिंटिंग प्रेस पर प्रिंट होने वाली सबसे पहली किताब क्या आपको पता है कि कौन सी थी? सन 1450 में द गुटनबर्ग बाइबल प्रिंट हुई, जिसकी वजह से ईसाईयत पूरे यूरोप में धड़ाधड़ फैलना शुरू हुई। और इसी वजह से आज 76% यूरोप क्रिश्चियन है। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बाइबल को प्रिंट करके पूरी दुनिया में फैलाया गया, और आज फॉलोअर्स के एतबार से ईसाईयत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन चुका है। नाजरीन, इस निशात सानिया का दौर तारीख में बहुत अहम है। इस दौर में ऐसे ऐसे पेंटर पैदा हुए कि जिन्होंने बाइबल में बताए गए मनाजिर को इटली के चर्चेस और इनकी इबादत गाहों में बनाया। वो लोग आर्ट और साइंस को एक साथ लेकर चले। यूरोप में नए नए उलूम का आगाज हुआ, जिसे हम यूरोप की निशात सानिया कहते हैं। और इस तहरीक को ट्रिगर कर देने वाले शख्स का नाम था दांते एलिगेरी, 13वीं सदी में पैदा होने वाला एक इटालियन राइटर। लेकिन दांते ने ऐसा क्या लिख दिया था कि जो इससे पहले कभी नहीं लिखा गया था? और वाकया मिराज का इससे क्या ताल्लुक है? यहां से हमारी इस वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। नाज़रीन गिरामी, दांते से पहले इटली के लिटरेचर की जुबान सिर्फ लैटिन थी, जबकि आम अवाम तो इटालियन जुबान बोलती थी। इसका मतलब ये हुआ कि तारीख, फिलॉसफी और मजहब पर लिखी गई हर चीज सिर्फ एक खास तबके तक ही महदूद रहती थी। वो तबका जो लैटिन लिखना और पढ़ना जानता था, यानी इटली की सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास। और वो लोग आम अवाम से अपने इन उलूम को शेयर ही नहीं करते थे। लेकिन दांते ने इटालियन जुबान के बहुत सारे आम अवाम में बोले जाने वाले लहजों को इकट्ठा किया
और सादा सी इटालियन जुबान में अपनी मास्टरपीस नज़म लिखी जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। और ये नज़म इसलिए दांते का मास्टरपीस कहलाती है क्योंकि इस नज़म की 14,500 लाइंस में दांते ने जो सादा इटालियन जुबान लिखी है वो जुबान आज तक इटली में बोली जा रही है। और इसीलिए आज भी इटली के लोग दांते को एक सुप्रीम राइटर कहते हैं और इसीलिए आज भी इटालियन जुबान का दूसरा नाम दांते की जुबान है। डिवाइन कॉमेडी ने आम आदमी और एलीट क्लास के दरमियान मौजूद जुबान के इस बैरियर को तोड़ दिया था। अब चूंकि डिवाइन कॉमेडी आम आदमी की जुबान में लिखी हुई थी, इस वजह से फ्लोरेंस के दूसरे लोग भी सोचने पर मजबूर हुए कि जिंदगी सिर्फ खाने पीने और सोने जागने से ज्यादा भी किसी दूसरी चीज का नाम है। और यूं आहिस्ता आहिस्ता दांते पूरे यूरोप में पढ़ा जाने लगा, इसलिए क्योंकि इसका स्टाइल कॉपी नहीं हो सकता था। कोई और राइटर दांते की तरह लिख ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसा क्या था इस नज़म में जिसने यूरोप के सोचने का अंदाज ही बदल दिया। इनफैक्ट मैं और आप तो कॉमेडी किसी मजाहिया सी बात को कहते हैं, लेकिन नहीं, डिवाइन कॉमेडी में कुछ भी मजाहिया नहीं, बल्कि होता यह था कि 13वीं सदी के यूरोप में हर वो कहानी जिसका अंजाम खुशगवार हो उसे कॉमेडी और हर वो कहानी जिसका अंजाम सोगवार हो उसे ट्रेजेडी कहते थे। और अब मैं आपको बताता हूं कि डिवाइन कॉमेडी दांते का एक मास्टरपीस कैसे है और इसका वाकई मिराज से क्या ताल्लुक है। दांते एक जीनियस था और वो अपने अल्फाज में चीजों के कई कई मायने लिख सकता था और यूं लगता है कि डिवाइन कॉमेडी लिखते वक्त उसकी पूरी की पूरी जहानत उसका साथ दे रही थी। मसलन इस नज़म के शुरू में वो लिखता है मिडवे अपॉन द जर्नी ऑफ लाइफ, मतलब इस मिडवे यानी जहां छुपे हुए अंदाज में वो अपनी उम्र बता रहा है कि वो 35 साल का है, क्योंकि जानने वाले ये बात जानते हैं कि बाइबल के मुताबिक इंसान की एवरेज उम्र 70 साल है। और फिर इसके बाद डिवाइन कॉमेडी आगे बढ़ती है और यहां से आगे अब आपने बहुत गौर से सुनना है। नाज़रीन गिरामी, डिवाइन कॉमेडी में दरअसल दांते अपने एक ख्याली सफर की दास्तान बयान करता है कि कैसे एक घने जंगल में उसकी आंख खुली जहां शेर, चीते और भेड़िए होते हैं। यानी छुपे हुए अंदाज में वो जंगल को गुनाहों से भरी एक जिंदगी से तशबीह दे रहा है, जिसमें मौजूद ये दरिंदे दरअसल इंसान को खा जाने वाले गुनाह हैं। लेकिन फिर वर्जिल नाम का एक किरदार उसे इस घने जंगल या गुनाहों भरी जिंदगी में गाइड करता है। वर्जिल दांते को वो जगह दिखाता है जहां गुनाह करने वाले लोग अपने अपने किए की सजा पा रहे हैं और ये दरअसल पेच दर पेच बना हुआ एक कुआं है। इस कुएं में 9 गड्ढे हैं और सबसे निचले गड्ढे में वो लोग सजा पा रहे हैं कि जो सच और झूठ की लड़ाई में सच का साथ नहीं देते थे। डिवाइन कॉमेडी वो नज़म है जिसने लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर भी सोचने पर मजबूर किया। इन्हें चीजों में नए नए मायने नजर आना शुरू हुए और इस तरह नए नए उलूम का एक नया दौर शुरू हुआ कि जिसकी वजह से यूरोप की किस्मत बदल गई। और इसके इस एहसान की वजह से इसे एक टाइटल भी दिया गया था, ओरिजिनल जीनियस, वो शख्स जिसके मुतालिक कहा जाता है कि इसने यूरोप को बदल दिया। अब इस पॉइंट पर पहुंचकर मैं आपको खास बात बताता हूं। नाज़रीन गिरामी, कॉमेडी में दांते ने अपना सफर एक जंगल से शुरू किया था और इस पूरे सफर में वर्जिल इसके साथ रहता है कि जो इस कुएं में मौजूद गुनहगार लोगों को दिखाने के बाद फिर इसे आसमान की तरफ लेकर जाता है कि जहां दांते को इंसानी तारीख के बड़े बड़े लोग मिलते हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। और इस नज़म के आखिर में आखिरकार इसकी मुलाकात खुदा से होती है और इस तरह खुशगवार नोट पर इस नज़म का इख्तिताम होता है और फिर जिसकी वजह से इस नज़म का नाम हुआ डिवाइन कॉमेडी। लेकिन क्यों, किस चीज ने दांते से इतनी ब्रिलियंट नज़म लिखवाई कि इसने पूरे यूरोप के सोचने का अंदाज ही बदल दिया। और अब ये इंकिशाफ आपको चौंका कर रख देने वाला है। आपको याद है मैंने बताया था कि दांते से पहले का तमाम लिटरेचर सिर्फ लैटिन जुबान में पब्लिश हुआ करता था। दांते से सिर्फ 1 साल पहले एक और किताब भी लैटिन जुबान में ट्रांसलेट हुई थी जिसका नाम था लेबर स्कॉलाई मेखोमेती, यानी मोहम्मद का आसमानी सफर, वाक़या मिराज, कि जिसमें एक फरिश्ता जिब्राइल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन से लेकर आसमानों की तरफ जाता है जहां वो इन्हें जन्नत और जहन्नम दिखाता है और फिर इसमें मौजूद तमाम गुनाहगारों को भी। एक ऐसा सफर कि जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आसमान में उन बुजुर्ग नबियों से भी मिलते हैं, वो लोग कि जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया। और फिर बिल आखिर जिब्राइल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सिदरतुल मुंतहा तक जाते हैं
कि जिससे आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अल्लाह तबारक व तआला से होती है। वो जगह जहां दांते ने भी अपनी डिवाइन कॉमेडी को कंप्लीट किया। यूरोप की निशात सानिया जिसके बेहतरीन आर्किटेक्चर को जिस तहरीक ने जन्म दिया, वो तहरीक कि जिसने यूरोप के लोगों को सोचने पर मजबूर किया। आज लोग कहते हैं कि इस तहरीक के पीछे दांते हैं, नहीं, बल्कि इसके पीछे इंस्पिरेशन हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे आखिरी नबी की हदीस मिराज है, वो किताब जिसका नाम मोहम्मद का आसमानी सफर है। अब इस बात का मतलब जानते हैं। इसका मतलब यह है कि दांते ओरिजिनल जीनियस नहीं, बल्कि इसके पीछे इंस्पिरेशन यूरोपियन लोगों के सोचने समझने और उलूम के पीछे इंस्पिरेशन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको पता है कि टीएस एलीट ने दांते को एक टाइटल दिया था, दी ओरिजिनल जीनियस, लेकिन दांते इस टाइटल का असल हकदार नहीं, बल्कि इसके असल हकदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहते हैं कि दांते का स्टाइल कॉपी नहीं हो सकता था, लेकिन आपको याद है कि डिवाइन कॉमेडी में जब इसने इस कुएं की बात की तो इसमें क्या लिखा था कि आग का एक कुआं देखा कि जिसके 9 दर्जे थे और जो पेच दर पेच मुड़ा हुआ था। और इसमें आपको पता है कि इसने ये बात कहां से कॉपी की है। हदीस लिटरेचर में है कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे ख्वाब में जहन्नुम दिखाई गई कि जो कुएं की तरह एक गहराई में जा रही थी और जिसके पेच दर पेच दरचात बने हुए थे और जिसके अंदर गुनहगार मौजूद थे। आपको यहां तक याद दिलाऊं कि दांते ने इसके आखिरी गड़े में किन लोगों के होने की बात लिखी थी। वो लोग जो कि सच और झूठ की लड़ाई में सच का साथ नहीं देते थे, और वो लोग जो कि क्राइसिस के वक्त में अपनी मुनाफकत बरकरार रखते थे। आपको पता है कि ये वाली बात दांते ने कहां से कॉपी की थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह निसा आयत नंबर 145 में है कि जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में तो मुनाफिक ही जाएंगे और नामुमकिन है कि तू इनका कोई मददगार देख ले। मुनाफिकीन वो लोग हैं जो सच्चाई और झूठ की लड़ाई में सच्चाई का साथ देने से इनकार कर देते हैं, वो लोग के जो अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखते हैं। कुरान और हदीस दी ओरिजिनल जीनियस के जिनसे मुतासिर किताबों ने यूरोप की किस्मत ही बदल दी। और ये तमाम लिटरेचर यूरोप पहुंचा कैसे? सलीबी जंगों के दौरान यरूशलेम से यूरोप ले जाई गई कदीम डॉक्यूमेंट्स और इस्लामिक नुस्खों के जरिए। नाजरीन, हम तारीख के किसी भी बड़े इवेंट को उठाकर देख लें, इसके पीछे ओरिजिनल इंस्पिरेशन रब्बुल जलाल की जात ही मिलेगी। लेकिन अफसोस, आज के मुसलमानों ने वाक़या मिराज को भी एक किस्सा और कहानी की तरह समझ लिया है, जिसे सुनकर वाह वाह कर दी जाती है, लेकिन इस वाक़े की असल रूह में उतरकर कोई देखना ही नहीं चाहता। और यूरोप इस वाक़े की बदौलत कहां से कहां पहुंच गया। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हमें असली इस्लाम की रूह तक पहुंचने के लिए रहनुमाई अता करें। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।